जयपुर के दो युवक जो कि आपसी रिश्ते में सगे भाई थे, अचानक जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ी पर ट्रेकिंग के लिए आते हैं। चरण मंदिर में दर्शन का घर परिवार को बोलकर धोख लगाने के लिए आते हैं, लेकिन चरण मंदिर पहुंचते पहुंचते अचानक वो पहाड़ियों से गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। ये नहीं कि उन्होंने परिजनों को इत्तला नहीं की। ठीक 6 बजे घर से रवाना हुए, 12 बजे जैसे ही ट्रैकिंग करते हुए नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर उस रास्ते पर पहुंचे जहां पर हम मौजूद हैं। वहां पर आते ही उन्होंने परिजनों को फोन किया कि हम दोनों भाई बिछड़ चुके हैं। दोनों भाइयों में बड़ा भाई राहुल, छोटा भाई आशीष, दोनों बिछड़ने के बाद आपस में संपर्क टूट जाता है और दोनों अलग अलग मोबाइल से परिजनों को इत्तला करते हैं। परिजनों के पास इत्तला पहुंचते ही तुरंत वो पुलिस के संपर्क में आते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस कहते हैं कि हमारे मामला थाना क्षेत्र का नहीं है। उसके बाद दूसरे थाने पर वो जाते हैं, ब्रह्मपुरी थाने पर पहुंचते हैं। शास्त्री नगर थाने और ब्रह्मपुरी थानों के बीच ये पेचोपेच कर चलती रहती है। उसी बीच डीसीपी तक ये सूचना पहुंचती है और तुरंत टीम एक्टिव होती है और तलाशी अभियान में जुट जाती है। सबसे पहले सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुंचती है। उसके बाद पता चलता है कि जिस तरह से राहुल और आशीष की लोकेशन मिली, उस लोकेशन के आधार पर पुलिस जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ियों में पहुंचती है, जहां पर दोनों लापता हुए थे। इस दौरान सोमवार की सुबह, रविवार को यह लापता होने का मामला सामने आया। सोमवार की सुबह छोटे भाई 19 वर्षीय आशीष की लाश मिल जाती है और उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस दूसरे भाई की तलाश में जुट जाती है। लेकिन उस तलाशी अभियान का आज 5वां दिन है, पुलिस के हाथ खाली है। राहुल कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। जिंदा है या मर गया, किसी के पास कोई कानो कान खबर नहीं। लेकिन एसडीआरएफ टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, जयपुर पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ दिन रात उस जगह पर उस राहुल की तलाश में जुटे हुए हैं, जहां पर ना जाने किस झाड़ी के पीछे राहुल मिल जाए। ये उम्मीद है और उम्मीद की किरण जयपुर पुलिस को नजर आ रही है। उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर पुलिस के जवानों का आप देख सकते हैं। ये पुलिस के जवान इन संगन झाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ियों के बीच यहाँ पर राहुल की तलाश में दिन रात जुटे हुए हैं। उम्मीद इन्हें है कि राहुल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, उसके प्रयास से हेलीकॉप्टर, ड्रोन, अलग अलग टेक्निकल की मदद से यह प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन दुर्गम पहाड़ियों के बीच कदम ताल करते हुए भी ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या पता राहुल मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे ये कहानी एक तरह से कहें कि रोचक बन जाती है और रोचक बनने के साथ ही एक अनसुलझी पहेली, उस पहेली के बीच पुलिस प्रयास कर रही है कि यदि राहुल की जो लोकेशन थी, उस लोकेशन के आधार पर पुलिस सीधी प्रयास करने में जुटी है कि क्या पता राहुल इन झाड़ियों के आसपास हो। और देखिए आप पुलिस के जवानों को, कैसी कंटीली झाड़ियों के बीच ये एक एक करके इन झाड़ियों को एक तरह से कहें कि डंडे की मदद से हटा रहे हैं। क्या कोई सुराग मिल रहा है? डॉग स्क्वाड की टीमें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक राहुल का पता नहीं चल पाया है। दरअसल राहुल और आशीष दोनों एसके फाइनेंस में काम करते थे और वहां पर काम करते करते वो कभी कभार चरण मंदिर के दर्शन के लिए जयपुर के नाहरगढ़ जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वहां पर भी आते थे। और ठीक उसी तरह एक बार फिर वो रविवार सुबह निकले थे, लेकिन ऐसे लापता हुए कि दोनों बिछड़ने के बाद एक की लाश मिली और एक का सुराग नहीं। जयपुर पुलिस जरूर प्रयास कर रही है और इस प्रयास की तस्वीरें भी आपने देखी। हेलीकॉप्टर की मदद से डीसीपी है या एसीपी है, हर कोई पुलिस अधिकारी दूरबीन की मदद से भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास अभी तक असफल है। तस्वीरें आपको आगे की दिखाता हूं। उस आगे की तस्वीरों में आपको ड्रोन की मदद से जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर दिखेंगे आपको कि इन पहाड़ियों के बीच में, वो झाड़ियों के बीच में ड्रोन की मदद से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सुराग हाथ लग जाए। ये देखिए अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग जगह तलाश कर रही हैं और ये तलाशी की आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए ड्रोन की मदद ली जा रही है, इन पहाड़ियों को छाना जा रहा है और ये देख सकते हैं तस्वीरें जयपुर के नाहरगढ़ पहाड़ियों से, जहां पर सर्च ऑपरेशन राहुल के लिए चलाया जा रहा है। 5 दिन के करीब का वक्त हो चुका है, लेकिन राहुल अभी तक नहीं मिला है। पुलिस को एक नंबर भी मिला है, उस नंबर के आधार पर पुलिस को संशय है कि क्या पता ये नंबर राहुल तक पहुंचा दे। लेकिन जांच का विषय दूसरी ओर, जो आशीष की मौत हुई वो भी एक पहेली सी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरूनी चोटें जरूर आई है,
लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि राहुल की मौत कैसे हुई। क्या उसको किसी ने धक्का दिया या फिर अनजाने वो गिर गया। ये सब कुछ राहुल के मिलने के बाद ही पता चलेगा, और पता ये भी चलेगा कि क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या ये पूरी कोई फिल्मी स्टाइल में कहानी गढ़ी गई है या फिर हकीकत में ऐसी कुछ घटना हुई है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ